हेलो साथियों, स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मानव शरीर से बनने वाले टॉप 100 प्रश्नों पर बात करेंगे, जो कि परीक्षा में हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस टेस्ट में कितने आपके नंबर सही होते हैं, कमेंट में हमें बताना। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 206। राइट आंसर बी वाला बन जाएगा। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 अस्थियाँ होती है। राइट आंसर ए वाला होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर बनेगा 12 जोड़े पाए जाते हैं। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि किस में होती है? तो इसका राइट आंसर बनेगा बी वाला, जबड़े में। राइट आंसर बी वाला बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा कान में। ओके, राइट आंसर ए वाला बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा, मानव शरीर के सबसे बड़ी हड्डी जांग की हड्डी है। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा टांग में। बी वाला राइट आंसर बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला, जांघ की। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कौन इनमें से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला, उर्ध स्थित। ओके, राइट आंसर सी वाला बनेगा। अगला, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला, 20 दांत। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत। किस अंग में? छोटी आंत में। राइट आंसर सी वाला बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला, एमाइलेज। राइट आंसर डी बनेगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिल मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज। ओके, राइट आंसर डी वाला बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा टाइलिन। राइट आंसर बी वाला बनेगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम की। ओके, राइट आंसर सी बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टार्च। ओके, राइट आंसर बी वाला बन जाएगा। किसके पाचन में? स्टार्च। राइट आंसर बी बनेगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनुष्य की मुख्य गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। ओके, राइट आंसर सी वाला बनेगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नालिका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रास नली। ओके, राइट आंसर डी वाला बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला, अमीनो अम्ल। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता? तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला, यकृत। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है,
पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत के द्वारा। ओके, राइट आंसर ए वाला बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पित्त बलि किस में जमा होता है? तो पित्त किस में जमा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पित्ताशय में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फेफड़े को। ओके, राइट आंसर होगा ए, फेफड़े। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला। ओके साथियों, इसका राइट आंसर डी वाला बन जाएगा, हृदय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेस मेकर का कार्य क्या है? तो पेस मेकर का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। राइट आंसर सी बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। ओके, सी राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, धमनी। ओके, सी इसका राइट आंसर बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इस मैग्नोमीटर का प्रयोग करते। राइट आंसर बी वाला बन जाएगा। इस अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लव डव धुन किसकी प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा हृदय। ओके साथियों, राइट आंसर सी वाला बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 29 का राइट आंसर होगा सी वाला, रक्त को मापना। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 70 से 80 पीट प्रति सेकेंड। राइट आंसर सी वाला बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक किशोरावस्था मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ए वाला, 120 से 80। ओके, राइट आंसर ए वाला बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 7.4। ओके, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। राइट आंसर डी वाला बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी होती है? तो कितनी होती है? डी वाला राइट आंसर होगा 91 से 92% होती है। ओके, राइट आंसर डी वाला बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। ओके, डी वाला राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर बी वाला होगा, अस्थिमज्जा। ओके, राइट आंसर बी वाला बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा सी वाला, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तो इसका राइट आंसर सी बनेगा। आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डायलिसिस। राइट आंसर ए वाला होगा। आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन। राइट आंसर ए वाला बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आरबीसी का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिका साफ
रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा फुसफुस शिरा। राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोहित कोशिका। ओके, राइट आंसर ये होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमा नहीं होता? तो इसका राइट आंसर होगा डी हेपेरिन। 43 का डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ए श्वेत रक्त कणिकाएं WBC। ओके, राइट आंसर ए बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती? तो इसका राइट आंसर होगा बी लिम्फोसाइट। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार? तो इसका राइट आंसर होगा डी अस्थिमज्जा। राइट आंसर डी बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी प्लीहा को। राइट आंसर सी बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 120 दिन। ओके साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अस्थिमज्जा में। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला, अस्थिमज्जा में होता है। राइट आंसर सी बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च उत्साह पर मानव शरीर में RBC में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसका संख्या बढ़ेगी। ओके, क्या बढ़ेगी? उसकी संख्या बढ़ेगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। राइट आंसर सी बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके साथियों, WBC। इसका राइट आंसर बी बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 55 गेरो सी। 55 का राइट आंसर AB होगा। ओके, 55 का राइट आंसर सी होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक रखता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, AB। अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक आदत क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। राइट आंसर ए बन जाएगा। ओके साथियों, आइए आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके साथियों, राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल O से। ओके, राइट आंसर डी वाला बन जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? डी वाला इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सेरेबेलम। ओके साथियों, सेरेबेलम सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क से। ओके, राइट आंसर सी वाला, मस्तिष्क। अगला प्रश्न लेते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमस्तिष्क। राइट आंसर सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम प्रयोजन शक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी वाला नहीं, राइट आंसर मस्तिष्क कोशिका, राइट आंसर ए वाला बन जाएगा। ओके, आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 31। ओके, राइट आंसर सी वाला बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कशेरुकी रज्जु। राइट आंसर सी वाला बन जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण स्तर इस रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? वायु शोषण। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 4%। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पायरुविक अम्ल। राइट आंसर बी वाला बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यकृत में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, गुर्दा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यूरोक्रोम। राइट आंसर डी वाला होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन। राइट आंसर सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, अपवहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, वृक्क। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा 74 का डी, शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए। डी वाला राइट आंसर होगा। राइट, अगला प्रश्न है, सामान्यतः निषेचन किस में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अल्ट्रासाउंड। राइट आंसर सी वाला होगा। ओके साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला, बीजांड शासन। राइट आंसर बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा 78 का। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, गुणसूत्र से। राइट आंसर डी वाला होगा। आइए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, स्त्री की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा ट्यूबेकोटोमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न योसेट्रिसिस तरीका किसको बताता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण के लिंग को बताता है। राइट आंसर ए होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जठर। जठर एक ग्रंथि नहीं है, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि को। ओके, राइट आंसर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी पिट्यूटरी ग्रंथि है। ओके, राइट आंसर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पिट्यूटरी ग्रंथि। राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, TSH। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड गोइटर रोग होता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर होगा इसका थायराइड। ओके, राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न में किसकी कुछ क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीम होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला, आउंटू ग्रंथि। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, थायरॉक्सिन। ओके, अगला प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क में। ओके, अगला प्रश्न है, किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो किस हार्मोन में आयोडीन होता है? इसका राइट आंसर होगा ए, थायरॉक्सिन। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पार्वट्टू। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए वाला इसका राइट आंसर होगा थायराइड। अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, एड्रेनिलीन। ओके, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधवृक्क ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनल ग्रंथि। अगला प्रश्न लेते हैं, मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय ग्रंथि। ओके साथियों, राइट आंसर सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ओके साथियों, राइट आंसर बी बनेगा। आइए बढ़ते हैं लास्ट और क्वेश्चन की तरफ, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, गला। ओके साथियों, तो इसका कमेंट में जवाब देना। ओके साथियों, राइट सर इसका गला होगा। तो ये 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।